हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी जो आज की कहानी है वो है माखन चोर श्री कृष्णा की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोकुल में सुबह का माहौल दूध और दही की महक से महक उठता था। गोपियाँ अपने हाथों से दही मथती और उससे माखन बनाती। वह माखन लकड़ी के मटकों में बंद होकर भगवान को भोग और परिवार के लिए रखा जाता था। लेकिन एक दिन जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनकी नज़र छोटे से कृष्ण पर पड़ी, जो मटके की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसकी उम्र तो बस रेंगने और खेलने की थी, फिर भी उसकी उत्सुक आंखें माखन पर टिकी थी। यशोदा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे लाल, ये मत छूना। लेकिन कृष्ण की मासूमियत ने उसे रोक नहीं पाया। वह गिरता पड़ता मटके तक पहुँचे, पर ऊंचाई कम पड़ गई। यशोदा ने उसे गोद में उठाया और थोड़ा माखन खिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, यह बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। दिन बीते और कृष्ण की उम्र बढ़ी। अब वह अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, चलो आज गोपियों का माखन चुराते हैं। उन्होंने गायों की पूंछ से रस्सी बनाई और मटके तक पहुंच गए। मक्खन निकालकर वे जंगल में छिप गए। हंसी मजाक शुरू कर दिया। गोपियों ने जब मटका खाली देखा तो वे परेशान हो गई। वे यशोदा के पास पहुंची और बोली, यशोदा, तुम्हारा लाल तो हमारा माखन ही चुरा लेता है। यशोदा मुस्कुराई, लेकिन सोचा, इसे तो रोकना पड़ेगा। एक सुबह यशोदा ने कृष्ण को माखन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके मुंह और हाथ माखन से लथपथ थे। यशोदा ने गुस्से में कहा, अब तो तुझे सजा मिलेगी। उन्होंने एक पोटली लाई और रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी बांधी वह तो छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर तीसरी, लेकिन हर बार वही हाल। रस्सी बढ़ती पर कृष्ण के चारों ओर फंस नहीं पाती। यशोदा पसीने से तरबतर हो गई। आखिरकार थक कर वे हार मान गई। उसी वक्त कृष्ण ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ यशोदा माँ को गले से लगा लिया। गांव वालों ने इस घटना को देखा और कहने लगे, ये तो दामोदर है, जिसे रस्सी नहीं बांध सकती। बस तभी से कृष्ण का नाम दामोदर भी पड़ गया। उस दिन यशोदा ने कृष्ण को डांटते हुए कहा, मुंह खोल, दिखाओ क्या खाया। कृष्ण ने हंसते हुए मुंह खोला। यशोदा की तो आंखें जैसे चौंधिया गईं। उनके सामने पूरा ब्रह्मांड था। सूरज चमक रहा था, चंद्रमा चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और पृथ्वी हरी भरी दिख रही थी। यशोदा का दिमाग चकरा गया। वे सोचने लगी, ये मेरा बेटा नहीं, कोई भगवान है। लेकिन तभी भगवान की माया ने काम किया और यशोदा फिर से उसे अपना नटखट लाल समझने लगी। ये पल गोकुल की सबसे बड़ी लीला बन गया। कृष्ण की शरारतें गोपियों के लिए भी चुनौती बन गई। एक दिन गोपियों ने मटके को ऊंचे स्थान पर रख दिया और सोचा, अब तो ये माखन चोर नहीं पहुंच सकता। लेकिन कृष्ण ने अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर मटके तक हाथ बढ़ाया। माखन निकालकर वे जंगल में भाग गए। गोपियाँ पीछे दौड़ी, पर कृष्ण अपनी माया से गायब हो गए। वे हंसते हुए बोली, ये माखन चोर हमसे ज़्यादा चालाक है। फिर भी उनके दिल में कृष्ण के लिए प्यार था। वे जानती थी कि यह बालक कोई साधारण नहीं। इस बीच मथुरा में कंस को कृष्ण की खबरें मिल रही थी। उसे याद था कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। उसने पूतना, तृणावर्त और अगासु जैसे राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी को हरा दिया। माखन चोरी की शरारतें कंस के लिए चिंता का कारण बन गई। वह सोचता, ये नन्हा सा बालक मेरी सारी योजनाएं बिगाड़ देता है। कृष्ण का माखन से लगाव उनकी सादगी को दर्शाता था। वह महंगे खाने की बजाय माखन और दही से खुश रहते थे। ये माखन उनके और वो गोपिकाओं के बीच प्यार का पुल बन गया। उनकी शरारतें गांव में हंसी खुशी लाती थी और लोग कंस के डर को भूल जाते थे। कृष्ण बड़े हुए और मथुरा लौटकर कंस का वध किया, लेकिन माखन चोर की यादें गोकुल में हमेशा जिंदा रहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान भी हमारे साथ बच्चे की तरह मस्ती
कर सकते हैं। यशोदा का प्यार और गोपियों की भक्ति हमें बताती है कि भगवान को प्यार से बुलाना ही सच्ची पूजा है। माखन चोरी की ये लीला हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और हर जन्माष्टमी पर ये कहानी नई पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।